माहौल। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उथल पुथल हुई, 8 बार इस्तीफा, 9वीं बार शपथ लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कुर्सी वही रहा, शख्स वही रहा, सिर्फ गठबंधन बदलता गया। इसको लेकर के पीके से लेकर के कई राजनीतिक लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वार किया। कोई पलटू राम बोला, तो किसी ने कुर्सी का नेता कहा। तो आज दरभंगा में जो डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने उन्हें कुर्सी कुमार कहा है। सुनिए सरवर कमाल, जो दरभंगा के एक समाज सेवी हैं और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी पलटी थी, नियम पलट गई थी कि जहाँ पे जेंट्स सीट था डिप्टी मेयर का, वहाँ पे महिला सीट हो गया। तो सोचिए बिहार में क्या क्या पलटता है और क्या क्या होता है। सुनिए सरवर कमाल का क्या आरोप है राजनेताओं के ऊपर, या राजनीति करने वालों के ऊपर, या इस राजनीति के लिए। सरवर कमाल जी, राजनीति में आपने बहुत लंबा समय बिताया और अभी भी कर रहे हैं। कल आपके फेसबुक पे एक पोस्ट था, बागमती नदी के 2 किनारों के बीच में नाव में एक बैठे थे और बिहार की राजनीति पे एक चुटकुला मारे। अभी भी वर्तमान में बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल था, बड़ा कुहासा लगा था कि इस बार नीतीश कुमार किसके साथ खड़े होंगे, बड़ा उथल पुथल रहा। क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत बेहतर सीएम रहे। उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया। चूँकि हम नीतीश कुमार के सपोर्टर नहीं है, न जदयू, हम किसी पार्टी में है ही नहीं। लालू प्रसाद ने बिहार के लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया। आप एक चीज़ बताइए कि नीतीश कुमार जो पलटी मार रहे हैं, या मतलब नीतीश कुमार हमेशा कभी आरजेडी कभी बीजेपी के साथ अलायंस कर रहे हैं, या कुर्सी के लिए ही कर रहे हैं, या कुर्सी कुमार ही उनको कह लीजिए आप। लेकिन अंदरूनी सियासत जो है ना, क्या हो रही है बिहार में, सभी को मालूम है। लोग आवाम की राजनीति नहीं कर रहे हैं, आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। सब नेता तो पलटने का काम ही किया है शुरू से। कभी इस पार्टी में विलय हो गया, कभी उस पार्टी में विलय हो गया। आप छोटे स्तर से जाइए या बड़े स्तर से, चूँकि नीतीश कुमार का बड़ा पोस्ट है सीएम का, बिहार के सीएम का, तो इसलिए ज़्यादा शोर शराबा हंगामा हुआ। लेकिन आप ये देखिएगा कि अंदरूनी कलह क्या है। या तो ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार को लोग कठपुतली बनाकर लोग इस्तेमाल करना चाह रहे थे। नीतीश कुमार हमेशा हर साल 2 साल के बाद जो है, कभी वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, कभी वो एनडीए के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अब वो सरकार बिहार में बना रहे हैं, 9वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। तो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत अंदरूनी जनता के हित के लिए नहीं हो रही है। जनता को कहीं से फ़ायदा नहीं है। पूरी तरह जनता के टैक्स पर कोई भी स्टेट चलता है, पूरा देश जनता के टैक्स पर चलता है, लेकिन जनता को फ़ायदा क्या है? आप दरभंगा ही को उठा के देख लीजिएगा। यहाँ एमपी भी सदियों से हैं, यहाँ एमएलए भी सदियों से हैं। आप दरभंगा की स्थिति को जाके देख लीजिए, न सड़क है, न नाला है, पूरे दरभंगा में अतिक्रमण है। विकास की बात कोई नहीं कर रहा है, जनहित की बात कोई नहीं कर रहा है। जनसेवा कैसे हो, लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाए, इस पर कोई किसी को चिंता नहीं है और किसी को फिक्र नहीं होती है। तेजस्वी यादव ने कोई अपशब्द तो नहीं बोला है। कल उन्होंने बयान दिया कि 17 साल में नीतीश कुमार ने जितना जॉब दिया है, और हमने नीतीश कुमार के साथ, जब हमारी गठबंधन सरकार थी, हमारे जो विभाग थे उस विभाग से हमने 17 महीने में जो काम किया है, 17 महीने में कोई तुलना करके देख ले, फिर कोई बताए कि कहाँ पे गलती किसकी है। देखिए, तेजस्वी यादव, ये सवाल तो सही है। तेजस्वी यादव परिपक्व नेता हो गए हैं, समझे, वो आप समझदार हो गए हैं। अब ये लोग आलोचना एक दूसरे का नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कसूरवार है। आगे नीतीश कुमार का बार बार पलायन करना दूसरी पार्टी में, बार बार कभी, हमेशा से आप देखते हुए आ रहे हैं। 2014 से हम लगातार देख रहे हैं, नीतीश कुमार ने कई बार सरकार बनाई अलग अलग गठबंधन के, मतलब कुर्सी को छोड़ते नहीं, कुर्सी लेके ही जाते हैं। बहुत प्यार है, कुर्सी से उनको बहुत प्रेम है। बिहार की जनता से नहीं है, बिहार के विकास से नहीं है। देखिए, उन्होंने विकास तो बहुत किया है। हमें लालू के रीजन में आप उठा के देख लीजिए, बिहार की स्थिति कितनी दयनीय थी। न बिजली की व्यवस्था थी, न नौकरी की व्यवस्था थी, न सड़क, न नाला था। सिर्फ उनका ये मामला था, वो मतलब मुस्लिम सेकुलर वोट को जो है ना, मतलब गोलबंद करने की कोशिश में रहते थे, उनको लुभाने वाली बात से बोलते थे। लेकिन हकीकत क्या है कि विकास चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो। मुस्लिम नेता को देख लीजिए या हिंदू नेता को देख लीजिए, कोई अपने दल के लिए या अपने कम्युनिटी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। कांग्रेस को लेकर क्या कहना था? कांग्रेस पार्टी को बहुत मौका मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी, अब आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक वक्त था, काफ़ी वक्त तक पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत रही। ज़्यादातर स्टेट में कांग्रेस की हुकूमत रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी तो बहुत अच्छा नहीं किया लोगों के लिए। आज लोगों ने उनको नकार दिया। आज बीजेपी का क्या मुद्दा है? बीजेपी का सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो करते हैं। वो हिंदू को एक साइड करना चाहते हैं और मुस्लिम को अलग करना चाहते हैं। वो
तो मैं मेरे कहने का मतलब, जनता जब तक खुद नहीं जागरूक होगी अपने विकास के लिए, अपने फायदा के लिए, कि हम आगे नहीं करेंगे, जनता को क्या लाभ होगा? जनता तो बेवकूफ़ बन रही है। जनता को ठगने का काम किया जा रहा है और जनता को सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। आम आदमी को आज भी 400 रुपया कमाना है, अकल के लिए सोचना है दिहाड़ी कैसे लगेगी। लेकिन हम लोग वोट की बैंक बनकर हम लोग इस्तेमाल प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले बार विधानसभा चुनाव में 20 से भी ज़्यादा नहीं आएंगे जेडीयू को। देखिए, प्रशांत किशोर की बात छोड़ ही दीजिए, उनका नाम पीके है, समझे, वो तो बहुत महान आदमी है। महान ऐसे है ना कि कभी वो तृणमूल कांग्रेस को जिताने के लिए वो आगे बढ़ते थे, कभी बीजेपी को, कभी जेडीयू को। उनको पैसे से उनको लोभ था बहुत ज़्यादा। आज वो बिहार में आगे क्या कर देंगे? अच्छी बात करना, अच्छा काम करना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छी बात वो सिर्फ रख रहा है, वो अच्छा काम करके पहले दिखावे ना समाज के बीच में। अब वो उन्होंने हमेशा चुनाव तो लड़ नहीं रहा है ना। और चुनाव लड़ेंगे ही, उनका स्टैंड क्या है? इतना जो है पद यात्रा वो कर रहा है, तो वो समाज सेवा थोड़ी कर रहे हैं। वो पद यात्रा करने का मतलब है कि लोग समाज को जगा तो रहे हैं ना, बिहार के लोग को जगा रहे हैं। समाज को जगाइएगा, सब आम वर्ग के बीच में जाइए ना, गरीब वर्ग के बीच में जाइए ना, झुग्गी झोपड़ी में जाइए ना। बिहार की जातिवाद को उठ करके सबको बोला आ गया। जातिवाद क्या? जातिवाद किसने फैलाया? आम इंसान ने। ये नेता, ये सारे नेता जो है जातिवाद फैलाते हैं, जाति का समीकरण बैठाते हैं ये नेता। चाहे लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, कांग्रेस, सब जातिवाद करती है। लास्ट में इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम का काट खेलना शुरू कर दिया। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है। जब पब्लिक खुद जागरूक हो कि हम कैसे तरक्की करें, हमारा भविष्य क्या होगा, हम अंधकार से कब निकलेंगे, देश कहाँ जा रहा है, देश के राजनेता जो है देश को किस तरह लूट रहे हैं। आप देखिए ना, एक 50 लाख का सड़क पास होता है, 20 लाख का मेटेरियल खर्च होता है और 30 लाख का गबन होता है। इस तरह घोटाला निगम ही को देखिए, दरभंगा नगर निगम में हम लोगों ने बहुत उम्मीद से लोगों को जिताया, क्या काम होता है? लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं। जनता के बीच में ये जितना वोट से पहले ये जनता का जीजूरी करते हैं, अगर जीतने के बाद ये जनता के बीच में 10 दिन भी चले जाए, जनता का दिल बड़ा हो जाएगा। जनता के बीच में जाते कहाँ हैं? जनता के सामने से गुजर जाएंगे बड़ी बड़ी गाड़ी से। जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता का दुख दर्द में शामिल हो। वहीं दरभंगा के विशंबर यादव है, पुराने गौराबौड़म से चुनाव भी लड़े हैं। उन्होंने कहा कि 5 सीट भी आ जाए तो गनीमत होगी। और उन्होंने कहा कि जो समाजवाद का जो चेहरा है नीतीश कुमार का, वो कुर्सी के नेता है, समाजवाद के नेता। सब नेता कुर्सी कुमार है, सब नेता, कोई सबको लोभ है, सब निजी स्वार्थ के लिए विधानसभा में है। अगर आवाम के लिए विधानसभा में होता है तो आवाम की मुद्दे की बात रखती। अरे आप इतिहास दरभंगा को उठा के देख लीजिए, हम तो सब नेता का काला चेहरा देख चुके हैं। वो कल तक वो फकीर थे, गरीब थे, कुछ नहीं थे। नेता बनने के बाद अचानक वो करोड़पति हो गए। कहाँ से आता है? उन्होंने गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को लाना शुरू कर दिया। आज समाज में नशाखोरी, समाज में बहुत सारा करप्शन, किसके बदौलत है? किसका पैरवी है? किसका पावर है? सब नेता का। नेता वैसे लोगों को हम बढ़ावा देते हैं ताकि आप रहिए हमारे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो नीतीश कुमार जी पलटे हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, 10वीं बार मारेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है। उनका पलटना तो उनका स्वभाव है, उनका नेचर बन चुका है।